फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपके अपना YouTube चैनल एग्जामदीप। भाई आज बात करेंगे हम राष्ट्रीय दल, जितनी भी हमारी राष्ट्रीय पार्टी हैं, नेशनल पार्टीज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हम यूं क्यों पढ़ेंगे भाई? क्योंकि ये टॉपिक जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, चाहे छोटे छोटा एग्जाम में चाहे बड़े से बड़ा। तो या तो पार्टी की स्थापना पूछ लेंगे, या कब की गई, या उद्देश्य क्या है। जब बड़ा होकर आएगा क्वेश्चन तो उसमें जो कंडीशन क्या है, कितनी पार्टीज हैं, कब उसकी जो स्थापना किसने की है, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक अपने आप में एक, इसलिए मैं इस टॉपिक को लिया है, राष्ट्रीय दल जो है। तो कितनी पार्टीज हैं सब कुछ देखेंगे, पूरा एनालिसिस देखेंगे। अच्छे समझते हुए चलना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों तक, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो फर्स्ट है, जैसे आप देख पा रहे हैं, भाजपा, फिर CPI और यहाँ पे नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनके हाथ का निशान है। और ये देखो नेशनल पीपल पार्टीज NPP, और बहुजन समाज पार्टी, और आम आदमी पार्टी जिसको बोलते हैं। तो ये हमारी 6 है। तो अब देखते हैं किसी पार्टी को राष्ट्रीय घोषित करने की शर्तें क्या क्या हैं। तो ECI की राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 की पुस्तिका के अनुसार एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा। कब माना जाएगा? एक राजनीतिक दल है कोई भी, उसको राष्ट्रीय दल तब माना जाएगा जब कंडीशन पूरी करते हैं। क्या है पहली कंडीशन? क्या है? यदि कोई पार्टी 4 या अधिक राज्यों में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त किया हो, या फिर यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्यसभा में विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों के 6% मत जो प्राप्त किया हो, इसके अतिरिक्त जो 4 लोकसभा की जो सीट जीत कर दर्ज करे, या फिर इनमें से किसी पार्टी ने कम से कम 3 राज्य लोकसभा सीटों में कम से कम 2% सीटें जीते हों। ये सारी चीजें जो इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। Conditions for the declaration of the parties of nationals according to ECI the handbook, the political parties of election symbols 2019 and the political party as the considered to national party if। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। इसमें 2023 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में जो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, अब जो है कितने हैं? 6 हैं। तो हाल ही में तृणमूल कांग्रेस, NCP और जो CPI राजनीतिक दल का जो दर्जा छीन लिया गया है इनका, NCP से जो तृणमूल कांग्रेस और NCP और जो CPI का, जबकि आम आदमी पार्टी को राजनीतिक दल जो घोषित किया गया है। अब देख लेते हैं भारत में सभी राष्ट्रीय दलों की सूची। ये जो इधर जो सीरियल नंबर है, नाम है, जो संक्षेपाकार है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है, और जो स्थापना। पहले देख लेते हैं भारतीय जनता दल, भारतीय जो जनता पार्टी BJP बोलते हैं जिसको शॉर्ट में। इसकी स्थापना की गई थी 6 अप्रैल 1980 को। फिर दूसरे राष्ट्रीय कांग्रेस, सेकंड जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बोलते हैं शॉर्ट में। इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। तो सबसे पुरानी देखो यही है, कांग्रेस ही है। फिर नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको मार्क्सवाद, इसको मार्क्सवा बोलते हैं। ये 7 नवंबर 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। फिर जो हमारा 4th नंबर का है आम आदमी पार्टी, जिसको APP बोलते हैं, AP। तो ये बोलते हैं इसको, इसकी स्थापना 26 नवंबर 2012 को की गई थी। फिर इसके बाद आता है 5वें नंबर का बहुजन समाज पार्टी, जिसको बसपा बोलते हैं। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 को की गई थी। फिर 6 नंबर का आता है नेशनल पीपल पार्टी, जो NPP, जिसको 6 जनवरी 2013 को इसकी स्थापना की गई थी। इनके बारे में देख लेते हैं। देखो भाई, तो भारतीय जनता पार्टी BJP स्थापना 6 अप्रैल 1980 को। ये इसका चुनाव चिन्ह है भाई, देखो कमल का फूल। और जो संस्थापक है लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिलकर की थी। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो के अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों ने इनकी मिलकर स्थापना की थी 6 अप्रैल 1980। कब? 1980 को। चुनाव चिन्ह है कमल का फूल है। वर्तमान अध्यक्ष है JP नड्डा है। जो पत्रिका है कमल संदेश है। BJP की स्थापना जनता पार्टी के विघटन के बाद हुई थी। जो जनता पार्टी है वो टूटी थी, तब इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में केंद्र सरकार में नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 17वीं लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के कुल जो 303 सीटें हैं इसमें। वर्तमान में जो 2023 तक ये 16 राज्यों में और केंद्र शासित राज्यों में सरकार है इसकी, इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको INC बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना 28 दिसंबर 1885। संस्थापक A.O. ह्यूम ने। चुनाव चिन्ह जो हाथ का निशान है। वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं।
और पत्रिका संदेश जो नेशनल होल्डर्स। 17वीं लोकसभा में कांग्रेस की कुल जो 50 सीटें हैं, कांग्रेस पहले अध्यक्ष जो व्योम चंद्र बनर्जी। तो ये इतना पता होना चाहिए, इतने आएंगे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो बहुजन समाज पार्टी, जिसको बीएसपी बोलते हैं। स्थापना 14 मार्च 1984 को। संस्थापक है काशीराम जी। चुनाव चिन्ह है हाथी। वर्तमान अध्यक्ष जो मायावती जी हैं। और बसपा की जो 2007 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, लेकिन 2022 में एक भी सीट नहीं जीत पाई। वर्तमान में लोकसभा में जो बीएसपी की जो कुल जो 10 सांसद हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा जो मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएम जिसको बोलते हैं, ये इसका चुनाव चिन्ह है। संस्थापक 7 नवंबर 1964 को। संस्थापक श्रीपाद जो अमृत डांगे। चुनाव चिन्ह है जो हसिया और हथौड़ा, ये हसिया और हथौड़ा ये जो इसमें। वर्तमान अध्यक्ष सीताराम येचुरी है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी माकपा की स्थापना 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर होकर की गई थी। वर्तमान में इस दल के केरल मुख्यमंत्री भी विजन भी है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा जो नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसको एनपीपी बोलते हैं। स्थापना 6 जनवरी 2013 में। संस्थापक पी ए संगमा। चुनाव चिन्ह है जो किताब है। वर्तमान अध्यक्ष है कॉनराड संगमा। नेशनल पीपल पार्टी का जो प्रभाव मुख्य रूप से मेघालय रूप में है, और यह जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में बनने वाली उत्तर पूर्वी की पहली पार्टी है। नेक्स्ट आता है हमारा जो आम आदमी पार्टी, इसको आप बोलते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 26 नवंबर 2012 को। संस्थापक है अरविंद केजरीवाल। चुनाव चिन्ह है झाड़ू। वर्तमान में अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी हैं। और आम आदमी पार्टी वर्तमान में दिल्ली और गोवा में यह सरकार है इसकी। और 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दर्जा दिया गया, इसी साल दिया गया इसको। नेक्स्ट आता है पहले आम चुनाव 1952 में भारत में 14 राष्ट्रीय दल थे। कितने थे? 14 थे। तो ये देख लो कौन कौन से थे इसमें। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, मार्क्सिस्ट ग्रुप, फिर है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, फिर ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, और जो किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रूज का ग्रुप, और जो कृषि लोक पार्टी, रेवोल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, और जो बोल्शेविक ऑफ इंडिया पार्टी। तो कितने थे? 14। फिर अब हम सोचेंगे पहले कम होंगे, नहीं, पहले 14 थे, अब 6 हैं। किसी दल को राष्ट्रीय दल कैसे घोषित किया जाता है? एक पार्टी को विधानसभा की कुल सीटों का संख्या का न्यूनतम 3% या न्यूनतम 3% जो जीत चाहिए, या उस राज्य में प्रत्येक 25 सीटों या उससे अंश की एक पार्टी को लोकसभा में कम से कम 1 सीट जीतनी चाहिए। या थर्ड हमारा जो एक राजनीतिक पार्टी को लोकसभा, राज्य और विधानसभा के आम चुनाव के दो डाले गए कुल वैध वोटों से कम 6% सुरक्षित होना चाहिए। इसके अलावा इस चुनाव में कम से कम 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटें जीतनी चाहिए। फोर्थ हमारा जो उदारीकृत मापदंडों के तहत यह प्रदान करने वाला एक और खंड जोड़ा गया है, जिसमें किसी भी भले ही किसी पार्टी या लोकसभा, राज्य की विधानसभा के चुनाव किसी भी पार्टी में सीट अलग जीतने के लिए विफल रहती है, फिर भी पार्टी इसके लिए पात्र होगी। राज्य पार्टी के रूप में मान्यता या किसी डाले गए कुल वैध वोटों का जो 8% है उससे अधिक प्राप्त करती है। तो ये सारी चीजें कंडीशन है। तो उम्मीद है देखो कुछ समझ में आ गया। छोटा सा टॉपिक था। यदि वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करना है। टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के अंत होने के बाद। ज्यादा और अगर अच्छा लगता है तो देखो अपना प्यार बनाए रखें।